हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हॉल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। तिथि 21/3/2021 का द्वितीय पालिका है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को नाम दिया। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस आपका बृहत महाद्वीप को नाम दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर पैंजिया। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वर्ष 1912 ईस्वी में वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड वेगनर का मानना है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहत महाद्वीपीय पैंजिया का निर्माण हुआ। पैंजिया के चारों ओर विस्तृत आपका जलीय भाग मैथालसा था। आगे यहाँ पे देखते हैं पैंजिया के मध्य में एक यहाँ पे उथला एवं संकीर्ण महासागर आपका टॉमिस सागर था और यहाँ पे आपका कार्बोनिफेरस युग से पहले तक सभी महाद्वीप पैंजिया के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। वेगनर जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे। 1967 ईस्वी में मैकेंजी, मॉर्गन और यहाँ पे पर्कर ने पूर्व के यहाँ पे उपलब्ध विचारों को सम्मिलित कर प्लेट आपका विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भू संतुलन शब्द का प्रयोग आपका क्लैरेंस डर्टन ने किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सांप्रदायिक यहाँ पे पंचाट की घोषणा की। किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, तो आंसर होगा सी नंबर आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सांप्रदायिकता के प्रश्न पर सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने इस सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में यरवदा जेल के आमरण अनशन किया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी अम्बेडकर समझौता हुआ और इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलित को बांटने का ब्रिटिश सरकार के प्रयास को असफल कर दिया गया। दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% के स्थान पर 18% सीट देने का प्रावधान किया गया। राज्यों के विधानसभा में 71 सीटों के स्थान पर 147 सीटें देने का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यदि विलयन आपका यहाँ पे तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उपलब्धता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है तो आंसर होगा ए नंबर उपन्यास। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सच्चिदानंद आपका हीरानंद वात्स्य अज्ञे की अन्य रचनाएं। उपन्यास और यहाँ पे प्रकाशन वर्ष देखें तो शेख एक जीवन भाग 1 1941, शेख एक जीवन भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, यात्रा वृत्तांत आपका यहाँ पे देखें तो अरे यवर रहेगा याद 1953,
एक बूंद आपका यहाँ पे सहसा मछली 1960। निबंध संग्रह देखें तो आपका सर्वंग त्रिशंकु आपका आत्मनेपद लिखी आपका यहाँ पे कागज गोरे। यहाँ पे संपादित ग्रंथ देखें तो 8 सप्तक 1943, दूसरा आपका शतक 1951 और तीसरा सप्तक आपका 1959। आगे आदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डी नंबर हो जाएगा कि आदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होती। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका यहाँ पे कथन 1 में आदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव यहाँ पे संरक्षित रहती है, गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष संकट में गतिज ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित नहीं रहता। आगे यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र यहाँ पे उत्पादन केंद्र है। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर ओसाका। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और मैनचेस्टर ब्रिटेन का प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर यहाँ पे वाटसन अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, भारत में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा भारत में उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका यहाँ पे अली मर्दान। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली यहाँ पे मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बख्तियार खिलजी को बिहार बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इल्तुतमिश के समय आपका अली मर्दान की हत्या कर आपका गयासुद्दीन शेर खा नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था। इल्तुतमिश के पुत्र आपका नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन को गजिया कर आपका यहाँ पे पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने यहाँ पे इल्तुतमिश के समय यहाँ पे अली मर्दान की हत्या कर गयासुद्दीन से खान नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था। इल्तुतमिश के पुत्र यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन को पराजित कर पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बंगाल का यहाँ पे प्रशासक बनाया। आपका यहाँ पे कैकुबाद के बाद आपका यहाँ पे क्यूमर्स शासक बना था, जो यहाँ पे गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यह कम ताप पर होती हैं। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यह अभिक्रिया ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। जब दो छोटे यहाँ पे नाभिकों को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो नाभिकों के बीच आपका प्रतिकर्षण बल्ब कार्य करता है, जिसके कारण तापमान के अधिक होने पर वह प्रतिकर्षण बल्ब को न्यूनतम कर देता है तथा संलयन में सहायता करता है। संलयन के लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है। हेंस आपका बेथे ने सर्वप्रथम यह बताया कि सूर्य तथा तारों में ऊर्जा अनियंत्रित आपका नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन बम का निर्माण 1952 में एडवर्ड यहाँ पे टेलर ने किया था। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जब धीमी गति का न्यूट्रॉन भारी या अस्थायी नाभिक पर यहाँ पे आघात करता है तो वह 2 भागों में टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन तथा इसमें उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन एवं परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। आगे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस यहाँ पे स्थान पर पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी ने आपका खिजराबाद कर दिया। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने आपका 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। आगे देखते हैं
चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र आपका खिज्र खां के नाम पर आपका खिज्राबाद रखा। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। यहाँ के शासक आपका राणा रतन सिंह थे। रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती थी, जिसकी चर्चा मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत में है। आपका रणथंभौर के शासक आपका हमीर देव को 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय उसके सेनापति मलिक आपका काफूर को दिया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 13 नंबर। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेडल ने कितने आपका विपयार्स या विशेषज्ञ चयनित किए थे? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर 7। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो मेडल ने विभिन्न प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों का चुनाव किया। वे आपका विभिन्न लक्षण है। बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेडल को माना जाता है। मेडल द्वारा आपका 3 नियमों को प्रतिपादित किया। आपका यहाँ पे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र आपका अपव्यूहन का नियम। जीवों के बाह्य लक्षणों को आपका यहाँ पे फिनोटाइप कहते हैं। जीवों के जीन पर आधारित लक्षणों को आपका जीनोटाइप कहते हैं। मेडल के आपका एक संक्रिय यहाँ पे क्रॉस देखें तो आपका F2 पीढ़ी का आपका यहाँ पे फिनोटाइप 1:3, F2 का यहाँ पे पीढ़ी का जीनोटाइप 1:2:1। यहाँ पे मेडल के द्वितीय संक्रिय क्रॉस देखें तो F2 पीढ़ी का फिनोटाइप आपका 9:3:3:1। F2 पीढ़ी की आपका यहाँ पे जीनोटाइप 1:2:1 और 2:4, 1:2 और 2 यहाँ पे 1। आगे यहाँ पे देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा 10/9। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अन्य तीनों कथन आपका सत्य है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में सभापति सहित 17 सदस्य होते हैं। 17 सदस्यों में से 13 सदस्य विधानसभा द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 4 सदस्य बिहार विधान परिषद द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से सभापति नियुक्त करता है। सरकार का कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए या नई राजनीतिक गठन के पूर्व रहता है। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो यहाँ पे सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के आपका यहाँ पे सिरों पर विभवांतर भी बराबर यहाँ पे वोल्ट दिया गया है तथा उसमें से प्रवाहित धारा यहाँ पे I बराबर 10 0:1 एम्पियर है तो चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर 6%। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में यहाँ पे श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो सी नंबर हो जाएगा 2000। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो नीतीश कुमार प्रथम बार केवल 7 दिनों 3 मार्च से 10 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री रहे, परंतु बहुमत नहीं होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। नीतीश कुमार आपका 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 28 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण किए। नीतीश कुमार को आपका फोर्ब्स इंडियन यहाँ पे पर्सन ऑफ ईयर 2010 से सम्मानित किया गया था। नीतीश कुमार पहली बार विधायक 1985 ईस्वी में चुने गए। हाल ही में नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित किताब आपका तरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार प्रकाशित की गई, जिससे आपका उदयकांत समेत उनके मित्रों द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं
यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे के बराबर 1। आगे यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे शीलीभवन प्रक्रिया संबंधित है, शीलीभवन प्रक्रिया संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर चट्टानों के यहाँ पे अपक्षय से। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अवसादी शैल पृथ्वी सतह की शैलें आपका यहाँ पे अपक्षकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के यहाँ पे आपका विखंडों से यहाँ पे विभाजित में होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न आपका यहाँ पे बहिर्जनित कारकों में द्वारा आपका संवहन एवं निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा यह आपका संचित पदार्थ शैले में आपका परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आपका शीलीभवन कहलाती है। आपका बहुत सी अवसादी शैलें ने आपका निक्षेपित परतें आपका शीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश आपका यहाँ पे बालू कासम शैल से अवसादी शैल में यहाँ पे आपका विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप में निर्मित जैसे आपका यहाँ पे बालू कासम, आपका पिंडशिला चूना, आपका प्रस्तर शैल, आपका यहाँ पे विमृदा आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित जैसे आपका गिजराइट्स, आपका खड़िया चूना पत्थर कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित जैसे आपका श्रृंग प्रस्तर, आपका हेलाटाइट इत्यादि। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर कृषि यहाँ पे विपणन। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को किया गया और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करना है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिजली, पानी, सिंचाई और दूरसंचार, यहाँ पे ग्रामीण आवास, सड़क इत्यादि। आगे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि आपका लेकिन दरवाजा उपन्यास है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे पंकज बिष्ट का। पंकज बिष्ट के अन्य उपन्यास है आपका यहाँ पे लेकिन दरवाजा, पंख वाली नाव, उस चिड़िया का नाम, आपका शताब्दी से रोस, कहानी संग्रह बच्चे गवाह नहीं हो सकते, 15 जामा, 25 आपका अंधेरे से, आपका असगर यहाँ पे वजाहत के साथ। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसे आप खंडित चर मानेंगे, किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वे चर जिनके मूल्य आपका पूर्णांकों के रूप में प्रकट किए जाते हैं उन्हें खंडित या आपका विच्छिन्न चर कहते हैं। यह चर एक निश्चित मात्रा में होते हैं और आपका यहाँ पे भिन्नात्मक नहीं होते। जैसे विद्यार्थियों की संख्या या चर निरंतर धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं। अखंडित चर वे चर हैं जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं और यह चर आपका भिन्नात्मक होते हैं। चर पद का प्रयोग तभी किया जाता है जब वे परिवर्तनशील विशेषताएं संख्याओं में मापी जा सके। उन परिवर्तनों को जिन्हें संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सके उन्हें गुण कहा जाता है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। आगे देखते हैं तो लिंग निर्धारण का कार्य गुणसूत्र का होता है और मानव जाति में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र पुरुषों में X या Y तथा महिलाओं में X एवं X होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम DNA का संश्लेषण किया था और लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका।
उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा में था। राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणाम था। राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए अमेरिका की कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का योगदान सर्वाधिक था। राष्ट्र संघ की असफलता का एक बड़ा कारण इसमें आपका यूएसए का शामिल होना भी था। आपका यहाँ पे वर्साराय की संधि और तानाशाहों का शासन करना भी राष्ट्र संघ के पतन का कारण बना। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? आपका यहाँ पे मुंतखब उल यहाँ पे लुबाब का लेखक कौन था? तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे खफी खा। खफी खा का मूल नाम मोहम्मद आपका यहाँ पे हासिम था। यह मुगल काल के इंडो फारसी इतिहासकार थे। औरंगजेब अपने शासनकाल में इतिहास लिखने के विरुद्ध था। फिर भी औरंगजेब के समय में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई जो फारसी भाषा में थी, जिसमें ईश्वर दास नागर का यहाँ पे फतुहात ए आलमगीरी, खफी खा का यहाँ पे मुंतखब उल गुलाब, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा आदि थी। आगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका 37/27। 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मजदूर वर्ग की आपका दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे वह तोड़ती पत्थर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे बादल राग देश की आज़ादी से संबंधित कविता, आपका यहाँ पे भिक्षुक भिखारी के जीवन का चित्रण, संध्या सुंदरी प्राकृतिक चित्रण पर आधारित कविता, वह तोड़ती पत्थर, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छयवादी कवि हैं और उनकी अन्य रचनाएं हैं आपका अनामिका, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, आपका परिमल, सरोज स्मृति, बादल राग। आगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन में आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? इंसुलिन हार्मोन की आपका पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे डाइसल्फाइड बंध। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो इंसुलिन 2 आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा बना होता है, जिसमें श्रृंखला ए और बी होते हैं। श्रृंखला ए तथा बी दोनों आपका डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं एवं एक अतिरिक्त आपका डाइसल्फाइड बंध श्रृंखला ए में ही पाया जाता है। श्रृंखला ए 21 एमिनो अम्ल द्वारा तथा श्रृंखला बी 30 एमिनो अम्ल द्वारा बना रहता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के एक भाग आपका लैंगरहैंस के दीपिका के आपका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा का नियंत्रण एवं आपका यहाँ पे आपका नियमन करता है। अल्फा कोशिका अग्नाशय में आपका यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान यहाँ पे 6.6 × 10⁻34 JS है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और आपका यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन आपका वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा स्पिनिंग आपका म्यूल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका कॉप्टर ने स्पिनिंग म्यूल का निर्माण 1776 ईस्वी में किया था। इससे आपका सूत कताई में तीव्रता आई। आपका एडमंड यहाँ पे कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स आपका हरग्रीव्ज ब्रज है। रिस्ट और यहाँ पे आर्कराइट ने पानी के फ्रेम की शुरुआत की।
सेफ्टी लैंप का आविष्कार आपका हम्फ्री डेवी ने किया। भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज आपका स्टीफेसन है। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 39 नंबर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जायसी का पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था। जायसी की आपका पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था, तो आंसर होगा सी नंबर आपका सिंहल द्वीप। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सिंहल द्वीप श्रीलंका द्वीप का नाम है। सिंहल द्वीप के राजा आपका गंधवर्धन सेन की कन्या पद्मावती थी। पद्मावती द्वारा पाला गया तोता का नाम आपका हीरामन था। पद्मावती का विवाह राणा रतन सिंह से हुआ था। 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह को जब अलाउद्दीन ने पराजित कर दिया तो पद्मावती ने जौहर प्रथा कर ली। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावती आपका यहाँ पे मनसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। पद्मावती रामचरितमानस के बाद अवधी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी संत थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि आपका परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। आपका परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। आंसर क्या होगा, ए नंबर मानो अल्फा लैक्टेबुलम। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तर व्याख्या में, तो इसके 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम प्रति लीटर यह प्रोटीन पाया जाता है। यह 1997 में विकसित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। आपका ट्रांसजेनिक गाय है। संसार की सर्वोत्तम आपका दूधिया नस्ल की गाय होलस्टीन आपका फ्रीजियन है। प्रथम क्लोन भेड़ का निर्माण 1996 ईस्वी में आपका रोजलिन संस्थान के आपका यान आपका विलमुट ने किया था। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा आपका सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो आंसर होगा सी नंबर अर्थव्यवस्था का विकास। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो साम्यवाद प्रणाली में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होता है। सामंतवाद में मुद्रा का प्रचलन कम होता था। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक प्रभावशाली था। आपका यहाँ पे केंद्रीकृत शासन प्रणाली का अभाव होता है। सामंतवादी व्यवस्था में छोटे छोटे राज्य होते थे जो आपस में संघर्षशील होते थे। सामंतवादी प्रवृत्ति में उद्योग तथा व्यापार विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। भारत में गुप्त काल के बाद सामंतवादी प्रवृत्ति यहाँ पे अधिक प्रबल होने लगी। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे वर्धमान। आगे देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 2:3। आगे देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधा है। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर यहाँ पे समरण। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय आपका 1968 में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि आपका डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा आपका बकवास उत्परिवर्तन। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं डीएनए आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और यह एक यहाँ पे वंश से दूसरे आपका अनुवांशिक गुणों को प्रवाहित करता है। यह आपका न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के आपका यहाँ पे द्विकुंडलित संरचना के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। डीएनए में आपका नाइट्रोजनी क्षारक आपका यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, आपका ग्वानिन एवं आपका यहाँ पे साइटोसिन पाया जाता है।
आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई, तो आंसर होगा ए नंबर ईख। उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो नकदी फसल को व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। बिहार में प्रथम चीनी मिल आपका 1904 में मोढौरा में स्थापित किया गया। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है और गन्ना भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, आपका मेडल के प्रयोग में F1 पौधे के आपका यहाँ पे स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं आपका बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 3:1। आपका मेडल ने मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। मेडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जो प्रभाव गुण होते हैं वो आपका एक संक्रिय क्रॉस में निम्न रूप से प्रकट होते हैं। आगे यहाँ पे समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बराबर होते हैं और सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। समसूत्री विभाजन केवल आपका दैहिक कोशिकाओं में होता है। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि आपका बहुलवादी विचारधारा यहाँ पे समर्थन करती हैं। यहाँ पे आपका बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती हैं, तो आंसर होगा सी नंबर, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। बहुलवादी विचारधारा समाज में एक संप्रभुता संपन्न सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के आपका समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन करती हैं। आगे देखते हैं, बहुलवाद एक ऐसा समाज का संगठन है जो आपका प्रभुत्व की दृष्टि से एकात्मक न होकर संगठनात्मक होना चाहिए। राज्य को केवल एक यहाँ पर समुदाय माना जाता है और आपका यहाँ पे आदर्शवादियों की भांति बहुलवाद राज्यों को सर्वव्यापक आपका सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्थान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आपका द्वैतवादी के विरोध में बहुलवादी सिद्धांत आया। बहुलवादी एक जनतात्मक विचारधारा है। बहुलवाद आपका विचारधारा के जनक जर्मन समाजशास्त्री आपके यहाँ पे गियर्क तथा आपका ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक आपका लॉस्की, बर्बर, आपका डिंसे, हुंगो, क्रैब, आपका डियोंगी, मिस, आपका फॉलेट आदि हैं। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, आंसर होगा ए नंबर आपका आहर। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आहर संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है। आहर संस्कृति का काल 2100 से 1800 ईसा पूर्व है और इसे आपका यहाँ पे ताम्रवती भी कहा जाता है। आपका गिलुंद इस आहर संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और आबर से आपका यहाँ पे कुल्हाड़ या चूर या चादर आदि मिले हैं। आपका मालवा संस्कृति का मृदाभांड ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सर्वोत्तम था। आपका जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण काल को सबसे अंतिम चरण का आपका प्रतिनिधित्व करता है। आपका यहाँ पे जोरवे संस्कृति का काल 1400 से 700 BC तक था। दायमाबाद और आपका इनाम गांव इस संस्कृति के नगरीकरण को दर्शाता है और मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो 52 नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की। आपका यहाँ पे शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की, तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे आवारा मसीहा। आगे देखते हैं, विष्णु प्रभाकर की रचना यहाँ पे देखें तो आवारा मसीहा, सीमा रेखा, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, बाहर, एकांकी, अशोक, यहाँ पे ईशान, 10 बजे रात, ढलती रात, आपका स्वप्नमयी,
आपका यहाँ पे अर्धनारीश्वर धरती पर अभी घूम रही है, आपका क्षमादान 2 मीटर इत्यादि। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। आपका यहाँ पे विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, तो आंसर होगा ए नंबर, रुपये का मूल्यह्रास। उत्तर व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे, तो रुपये की कीमत पूरी तरह से उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। रुपये का आपका मूल्यह्रास से आयात एवं निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश का मुद्रा कमज़ोर होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। इससे उस देश के अर्थव्यवस्था पर आपका भार अधिक पड़ता है और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी भी कहा जाता है और इसका आपका अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक और यहाँ पे स्वीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं और इस कारण यूएसए डॉलर के आधार पर भारतीय रुपये का मूल्य यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। आपका यहाँ पे अवमूल्यन के अंतर्गत विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा के मूल्य को आपका घटा दिया जाता है। आगे देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, कृषि भूगोल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं आपका भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल। जैव भूगोल पादप भूगोल और जंतु भूगोल में बांटा जाता है। आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल। अधिवास भूगोल की शाखाएं देखें तो ग्रामीण आपका अधिवास भूगोल, नगरीय अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल आदि भी भूगोल की शाखाएं हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया दबाव के यहाँ पे बदलने पर प्रभावित नहीं होती हैं। कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा आवश्यक होता है वह ऊष्मा शोषी कहलाता है। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, सैन्य मामलों में अपील। उत्तर व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे, तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई संवैधानिक विषय पर आपका उच्च न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया हो। दीवानी मामलों में ऐसे विषय जिसे उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ले जाने योग्य प्रमाणित कर दिया हो, जिसमें कोई आपका सर्वान तत्व निहित हो। फौजदारी मामलों में ऐसे विषय स्वतः सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य है जिसमें उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और मृत्यु दंड दिया हो। आगे देखते हैं, मृत्यु दंड से संबंधित मामलों का अपीलीय यहाँ पे अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय स्वामी विवेक के अधिकार पर किसी विषयों मामलों पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान यहाँ पे कर सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के आपका मांग वक्रों का क्षैतिज योग। उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो मांग वक्र के यहाँ पे क्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। आपका पूर्ति वक्र विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस समय विक्रेता को अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा हो उस समय
विक्रेता पूर्ति को बढ़ा देता है, परंतु यदि विक्रेता को कम मूल्य प्राप्त हो तो वह वस्तुओं की पूर्ति कम कर देता है। बाजार का आदर्श अवस्था है जहां आपका क्रेता और विक्रेता के बीच आपका प्रतिस्पर्धा हो। बाजार वक्र किसी भी समय बाजार में मांग व आपूर्ति पर यहाँ पे निर्भर करता है। बाजार मूल्य मांग एवं आपका मूर्ति के हिसाब से बदलती हैं। आगे क्वेश्चन है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। तो आंसर होगा ए नंबर आपका यहाँ पे गानपन। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी में यहाँ पे उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। आपका फिनाइल आपका कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो आंसर होगा ए नंबर आपका फिनाइल पायरुविक अम्ल। इसमें रुधिर में आपका फिनाइल एलानिन बढ़ जाती हैं और इसमें शरीर में प्रतिक्रियाओं द्वारा फिनाइल एलानिन फिनाइल आपका पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। इसके कारण यहाँ पे बच्चों में यहाँ पे बुद्धिता हो जाती है, बच्चों में वृद्धि बाधित हो जाती है तथा यहाँ पे मूत्र पसीना आपका यहाँ पे बदबूदार हो जाता है। आपका यहाँ पे रंजकहीनता में मानव की त्वचा एवं बालों में आपका मेलानिन की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो आंसर होगा सी नंबर आपका सभा अध्यक्षों का पैनल का कोई एक सदस्य। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभा का आपका सभापतित्व करते हैं। यदि उपसभापति की उपस्थिति नहीं हो तो पैनल में आपका नामांकित नामों में से एक सदस्य आपका सभापति करते हैं। यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो तो सभा का आपका सभापतित्व राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे नामांकित सदस्य करते हैं। भारत के राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत दे सकते हैं। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो आंसर क्या होगा डी नंबर यहाँ पे 5.31 गुने 10⁻³ ग्राम। ऑक्सीजन का आपका मोलर द्रव्यमान 32 यहाँ पे ग्राम मोल होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन में 6.023 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। आगे देखते हैं 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के केपलर के नियम अनुसार ग्रहों की गति के केपलर के नियम के अनुसार तो आंसर क्या होगा सी नंबर। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र तय करती हैं। आगे देखते हैं केपलर ने आपका 1609 में 2 नियम तथा 1615 में तीसरा नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यहाँ पे प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ आपका दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। ग्रह से सूर्य को मिलाने वाले आपका त्रिज्यक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। किसी ग्रह का यहाँ पे परिभ्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष दूरी की तृतीय घात का अनुक्रमानुपाती होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर। तो समग्र पूर्ति निर्भर करती हैं।
समग्र आपका पूर्ति निर्भर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। 1 नंबर कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षमता पर और आपका यहाँ पे लागत के स्तर पर। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो एक निश्चित समय में वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती है उसे पूर्ति कहते हैं। सामान्यतः तो आपका पूर्ति बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। आपका यहाँ पे पूर्ति मूल्य का फलन होती है। आपका पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत दिशा में कार्य करता है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वस्तु की कीमत और आपका उत्पाद, यहाँ पे उत्पत्ति के साधनों की कीमत, प्राकृतिक तत्व और तकनीकी ज्ञान। सरकार कर नीति का, सहायता नीति का प्रभाव, आंतरिक, आंशिक एवं बाह्य आक्रमण, यहाँ पे उत्पादक संघ, परिवहन के यहाँ पे साधन आदि। यहाँ पे पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आपका वस्तु का स्वभाव, उत्पादन लागत, समय की अवधि, बाजार की उपलब्धि और उत्पादन की तकनीकी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का आंसर क्या होगा, ए नंबर, मूल्य ह्रास हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, जब किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो आपका आरक्षित भंडार में मुद्रा में कमी आएगी। जब मुद्रा की आरक्षित भंडार कम होगी तो उस देश की मुद्रा की मूल्य में कमी होगी। जब हम निर्यात अधिक करते हैं तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और उस स्थिति में रुपए मजबूत होंगे। जब हम विदेशी मुद्राओं को अधिक आयात करते हैं तो अधिक विदेशी मुद्रा यहाँ पे चुकाना पड़ता है और इससे रुपए कमजोर होंगे। किसी देश की मुद्रा का मूल्य उस देश की विदेशी व्यापार पर भी निर्भर करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका बामर श्रेणी व आपका लाइमैन श्रेणी के प्रथम आपका रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर, यहाँ पे 27/5 आपका। आगे देखते हैं, यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आंसर होगा ए नंबर, यहाँ पे बेरुबारी यूनियन वाद। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो आपका बेरुबारी यूनियन आपका बना मद्रास राज्य मामला 1960 में आया था। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय में आपका पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में ही उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार यहाँ पे संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 शब्द जोड़ा गया, आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान का आपका दर्शन है और सार है, आत्मा है, कुंजी है। और आपका मिनर्वा मिल वाद में कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैक आपका प्राचालिक बना है, लैक प्राचालिक बना है। तो आंसर होगा ए नंबर, आपका एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यह एक प्रेरक तंत्र के रूप में रहता है और ई आपका कोलाई में ऊर्जा उत्पादन हेतु आपका लैक्टोज के विघटन के लिए 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है। बी आपका यहाँ पे गैलेक्टोसिडेसस पिरामिडेस तथा आपका ट्रांस एसिटिलेज, इन तीनों एंजाइमों का संश्लेषण एक ही आपका बहुशिष्टश्रेणी के आपका आरएनए अणु के अनुवाद में होता है। यह आरएनए 3 संरचनात्मक जीन से एक श्रृंखला के आपका यहाँ पे नियंत्रण से बनता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। तो आंसर होगा ए नंबर, फरवरी 2000। आगे यहाँ पे देखते हैं,
तो फरवरी 2000 में आपका जनसंख्या नीति लागू की गई। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया। भारत विश्व का प्रथम देश है जो परिवार नियोजन के लिए नीति लागू किया। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 7 मिनट। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे थोड़ा सा देखें। न्यूटन के यहाँ पे शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु द्वारा तापमान के क्षय की दर वस्तु के औसत तापमान तथा उसके अंतर पर समानुपाती होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आपका निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका यहाँ पे परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे आपका इमैनुअल आपका कांट। आगे देखते हैं ये कांट ने आपका यहाँ पे वैव्य राशि परिकल्पना आपका 1755 में दिया। इन्होंने इसका प्रतिपादन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे कण मिलकर बड़े आपका यहाँ पे पिंडों तथा बड़े बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित होने लगे। अंततः विशाल आपका गैसीय पिंड की उत्पत्ति हुई। फिर आपका यहाँ पे फ्रांसिस विद्वान आपका यहाँ पे लाप्लास ने 1796 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना को यहाँ पे परिकल्पना में दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं निहारिका परिकल्पना आपका यहाँ पे अद्वैतवादी परिकल्पना है। आपका चेम्बरलिन और यहाँ पे आपका मोल्टन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी उत्पत्ति में आपका ग्रहाणु परिकल्पना दिया। ग्रहाणु परिकल्पना अद्वैतवादी परिकल्पना है। यहाँ पे जेम्स जीन और आपका जेफरी ने पृथ्वी की उत्पत्ति पर ज्वारीय परिकल्पना दिया। ऑटो आपका स्मिड की अंतरणात्मक धूल परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी आपका भूषण कवि की रचना नहीं है। कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है, तो आंसर होगा डी नंबर कुशल यहाँ पे विलास। कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस धारा के प्रमुख कवि है और इनकी रचना आपका शिवराज भूषण आपका शिव बावनी छात्रसाल दशक कुशल आपका यहाँ पे विलास रीतिकालीन कवि देव की रचना है। कवि देव की अन्य यहाँ पे रचनाएं देखें तो आपका भाव विलास, रस विलास, आपका यहाँ पे प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, भवानी विलास, सुजान मणि और सुख सागर। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों में अंगीकार किए गए हैं। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों में अंगीकार किए गए हैं, तो आंसर होगा डी नंबर ब्रिटेन एवं आपका यूएसए। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक अंश आपका भारत शासक एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, प्रशासनिक पद आपका सौंपना, संसदीय समितियां, एकल आपका इकहरी नागरिकता आदि लिया गया है। भारतीय संविधान में यूएसए से वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के प्रावधान यूएसए से लिया गया है। जर्मनी का यहाँ पे वाइमर संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत में शासन आपका यहाँ पे 1935 से आपातकालीन उपलब्ध लिया गया है। भारतीय संविधान में गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन क्रांतिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। कौन क्रांतिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी नंबर आपका हैलाइट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे हैलाइट अवसादी चट्टान है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण यहाँ पे ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट आदि हैं। अग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप आपका नीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट और ग्रेफाइट आदि। अवसादी चट्टान का उदाहरण आपका बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर आदि।
अवसादी चट्टान का रूपांतर आपका क्वार्टजाइट मार्बल आदि हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन राजनीतिक विज्ञान के यहाँ पे सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है। कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो आंसर होगा ए नंबर आपका जेलिनिक। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति अधिकार, कानून तथा सत्ता द्वारा कानून को लागू करने आदि विषयों से संबंधित चिंतन किया जाता है। आपका गुल्ड और यहाँ पे कोल्ब ने राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यापक परिभाषा दिया है। आपका वास्तविक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दार्शनिक तथा अनुभवी दोनों दृष्टि से राज्य की यहाँ पे संघटना से है। यहाँ पे वर्कर ने कहा कि आप राजनीतिक चिंतन किसी पूरे युग का अंतवर्ती दर्शन होता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत किसी एक व्यक्ति का चिंतन होता है। महान सकारात्मक उदारवादी चिंतन आपका हेराल्ड लॉस्की ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांतकार का काम केवल यहाँ पे वर्णन करना नहीं बल्कि उसका सुझाव देना भी होना चाहिए। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब डीएनए निर्भर आपका आरएनए आपका पॉलीमरेज बहुलकन होता है तो उसकी दिशा होती है। तो आंसर होगा ए नंबर आपका एक दिशीय आपका 5 से 3। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जीवों में आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन आपका यहाँ पे कॉलोनिंग के दौरान मुख्य रूप से 3 चरण शामिल होते हैं। आपका वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों की पहचान, वांछित खंडों का संवाहक में स्थानांतरण। आगे देखते हैं जीन डीएनए के दीर्घ अणुओं पर कणों के रूप में स्थित होते हैं अर्थात हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए होते हैं। आपका परिबंधन एंजाइम के कटे हुए स्रोत डीएनए एवं संवाहक डीएनए को आपस में आपका लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है और इसके फलस्वरूप आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में आपका यहाँ पर रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। आगे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद आपका 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो आंसर होगा ए नंबर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का यहाँ पे 2/3 बहुमत। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राज्यसभा यदि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पे विषय घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून एक बार में 1 वर्ष के लिए बना सकता है। ऐसा संकल्प यदि राज्यसभा पुनः पारित करे तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के गठन उत्साधन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया जाता है। राज्यसभा को यहाँ पे धन विधेयक पर विशेष अधिकार नहीं। राज्यसभा सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। आपातकाल में संसद आपका राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह अगे के कौन से शतक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह अगे के कौन से शतक के कवि हैं? तो आंसर होगा बी नंबर दूसरा शतक। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो आपका यहाँ पे प्रयोगवादी कवि अगे द्वारा संपादित तार सप्तक के कवि प्रकार हैं। तार सप्तक के कवि आपका गजानन माधव, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, गिरिराज किशोर अज्ञे और आपका नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा है। आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा सप्तक के कवि यहाँ पे देखें तो प्रभावी प्रसाद मिश्र, आपका यहाँ पे हरि नारायण व्यास, यहाँ पे शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, आपका रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक के कवि देखें तो आपका कुंवर नारायण, आपका कीर्ति चौधरी, शमशेश्वर दयाल, आपका सक्सेना, मदन वात्स्यायन, आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी, आपका केदार नाथ सिंह,
आपका विजयदेव नारायण सही। आगे चौथा सप्तक के कवि देखें तो आपका यहाँ पे अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, राजकुमार आपका यहाँ पे कुंभज, नंदकिशोर आचार्य और श्री राम वर्मा। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी आपका अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है तो बी नंबर 997। 81 नंबर क्वेश्चन है कौन सी उष्ण एवं सूक्ष्म पवनें नहीं है। कौन सी उष्ण एवं सूक्ष्म पवनें नहीं है तो आंसर होगा सी नंबर बोरा। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो बोरा दंडी एवं सूक्ष्म पवन है। बोरा पवन आपके एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रभावित होता है। आपका हरमटन सहारा रेगिस्तान में प्रभावित होने वाला पवन है। आपका जोंडा पवन एंडीज के मैदानी भाग में प्रवाहित होता है और यह गर्म एवं सूक्ष्म हवा है। आपका यहाँ पे चिकुक पवन रॉकी पर्वत क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला गर्म एवं सूक्ष्म हवा है। आपका पापागायो पवन मैक्सिको तट पर प्रभावित होने वाला आपका यहाँ पे डी और सूक्ष्म हवा है। आपका यहाँ पे पेपेरो पवन अर्जेंटीना और आपका उरुग्वे में प्रवाहित ठंडी ध्रुवीय हवा है। आपका खमसीन पवन मिस्र में प्रवाहित होने वाला गर्म एवं सूक्ष्म हवा है। आगे 82 नंबर क्वेश्चन है कौन यहाँ पे तृतीय कल्प का युग नहीं है। कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है तो आंसर होगा ए नंबर अत्यंत नूतन। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो अत्यंत नूतन चतुर्थ कल्प का युग है। मध्य जीव आपके महाकल्प का अंत आपका क्रीटेशियस युग के पश्चात हो गया। तृतीय कल्प युग में समुद्री निक्षेप प्रारंभ हुआ। स्तनधारी जीव तृतीय कल्प में ही आपका सभी जीवों में श्रेष्ठ हो गए। आपका यहाँ पे नूतन जीव महाकल्प के अंतर्गत अत्यंत आपका नूतन युग और न्यूनतम युग आता है। आगे देखते हैं एक आपका परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में तो 2 × 10⁻² टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परिनालिका के आपका निर्गत चुंबकीय यहाँ पे फ्लक्स का मान होगा तो आंसर होगा सी नंबर 8 × 10⁻6 वेबर। आगे यहाँ पे देखते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर जबकि CGS मात्रक आपका मैक्सवेल है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है जिसका आपका CGS मात्रक आपका यहाँ पे गॉस है। 1 टेस्ला बराबर आपका 10⁻4 गॉस होता है। किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल्ब रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है आरोही क्रम में ताना है तो सही आंसर क्या होगा सी नंबर यहाँ पे सही आंसर। 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद आपका बहादुर शाह जफर को कहाँ यहाँ पे निर्वासित किया गया। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया तो आंसर होगा सी नंबर रंगून। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय भारत में अंतिम मुगल शासक थे। आपका सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को 1857 के सैनिक विद्रोह का नेता मान लिया। अंग्रेज आपका सैनिक अधिकारी यहाँ पे हॉटसन ने इन्हें हुमायूं के मकबरा में बंदी बना लिया। बहादुर शाह को रंगून ले जाया गया जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे आपका बदनसीब मुगल शासक थे जिन्हें 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखते थे। मिर्जा गालिब ने 1857 के सैनिक विद्रोह का आंखों देखा हाल लिखा था। आपका यहाँ पे पोर्ट आपका ब्लेयर जेल में वीडी सावरकर को रखा गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि चयन कीजिए जो बोर मॉडल की सीमा नहीं है। आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन तो आंसर क्या होगा सी नंबर। आगे देखते हैं
यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसका तत्व यहाँ पे विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का आपका यहाँ पे मूल अनुपाती सूत्र होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका CH3O। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में यहाँ पे, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र किसी यौगिक का CH3O है और उस सूत्र में किसी यौगिक का निश्चित परमाणु संख्या उपस्थित रहता है। कार्बनिक यौगिक में आपका CH एवं आपका O परमाणु उपस्थित रहते हैं और हाइड्रोकार्बन में C एवं H उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो आंसर होगा बी नंबर महानदी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हीराकुंड बांध आपका संभलपुर में अवस्थित है और हीराकुंड बांध की लंबाई 4800 मीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी बांध है। आपका DVC की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। भारत की सबसे पुरानी नहरों में एक सोन नहर है। सोन नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, आपका यहाँ पे 2106 मीटर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि कथन क्यों यहाँ पे सत्य है तथा कथन क्यों असत्य, तो निम्नलिखित में से का कथन है? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। आगे देखते हैं भूपृष्ठीय तापमान का यहाँ पे उत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर स्थिरता। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भूपृष्ठीय तापमान आपका उत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण जो अंश प्राप्त किया जाए वही आपका सूर्यतप है। सूर्य के यहाँ पे किरणों का यहाँ पे आपतन कोण विषुवत रेखा के पास अधिक और ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। पृथ्वी या इसके किसी भाग पर वायु का तापमान निम्नांकित कारकों से नियंत्रित या प्रभावित हुआ करता है। आपका अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय रूप एवं ऊंचाई, समुद्र से दूरी। आपका यहाँ पे प्रचलित पवन तथा महासागरीय जलधाराएं, भूमि की ढाल और यहाँ पे प्रकृति। ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर को तापमान की यहाँ पे ऊर्ध्व आपका प्रवणता कहते हैं और इसे आपका लैप्स रेट या आपका तापहास दर की कहा जाता है। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान का घटता एक साधारण यहाँ पे नियम है। यह नियम क्षोभमंडल में भी आपका सर्व एक सा लागू नहीं होता है, क्योंकि धरातल की बनावट, धरातल की स्थिति, आपका सूर्यताप की यहाँ पे प्राप्ति, वनस्पति, प्रचलित पवन आदि में आपका स्वतः एक रूपता नहीं पाई जाती है। कभी कभी तो दशा उल्टी हो जाती है, अर्थात तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है और इसे ताप का उत्क्रमण कहते हैं। दाब परिवर्तन द्वारा वायु ठंडा और गर्म होना स्थानीय पवनों की उत्पत्ति में सहायक होता है। आगे 93 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पश्चिम बालकृष्ण आपका पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो आंसर होगा ए नंबर। यहाँ पे पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक आपका वेणु संहार है। आपका यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की अन्य रचनाएं देखें तो न्यूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, बाल विवाह, बातचीत, साहित्य सुमन, 100, आपका अजान एक सुजान, दयंती समय और चंद्रसेन माता का स्नेह। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका वेणी संहार, आपके यहाँ पे मृष्कटित तथा पद्मावती अनुवादित नाटक। भारत दुर्दशा भारतेदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। आपका नहूप बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास का नाटक है। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के आपका राजहंस, आपका पैर तले जमीन, सिपाही की माँ आदि मोहन राकेश के नाटक हैं। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीव को जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। जीव को जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर लेते हैं कहलाते हैं, तो डी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे पृथु तापी।
आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में। तो सूची 1 सूची 2, तो जीव का तापमान पर निर्भरता और तापमान। आपका यहाँ पे तनुपाती आपका ये आपका तापमान के न्यून परास्पर, और आपका यहाँ पे हीलियोस्टोन तापी ध्रुवीय ताप जो ठंडा का सहन करता है। मध्य तापी आपका यह गर्मी पर निर्भर पादप वर्ग है। नियत तापी प्राणी आपका शरीर का ताप नियत रहता है। आपका अनियत तापी प्राणी शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। स्तनधारी की 3 यहाँ पे उपवर्ग में बांटा जाता है। आपका प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, और जैसे आपका यहाँ पे एक डोवाना डॉकबिल लैप्टिप्सस। आपका मेटाथीरिया और यहाँ पे अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। आपका यहाँ पे यूथीरिया पूर्ण विकसित यहाँ पे शिशु को जन्म देता है, जैसे मनुष्य बिल्ली। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि यंग के लिस्ट प्रयोग में यहाँ पे आपका सिल्टों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा आपका सिल्वर्ट पर्दे के मध्य दूरी दोगुनी करने पर यहाँ पे फ्रिज चौड़ाई। तो आंसर होगा डी नंबर 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 2 वस्तुओं के बीच वो न्यूनतम दूरी जिसे दोनों वस्तु को किसी प्रकाशित तंत्र द्वारा अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। किसी प्रकाशित यंत्र द्वारा 2 पास रखी वस्तुओं को प्रतिबिंबों को अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ड्रेकान के कानून किस आपका सभ्यता से संबंधित है। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, तो आंसर होगा बी नंबर ग्रीस। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यह आपका ड्रेको द्वारा बनाया गया एक लिखित कानून का कोड था। यह आपका एथेनियन अभिजात वर्ग द्वारा आपका यहाँ पे अन्यायपूर्ण व्याख्या और आपका मौखिक कानून के संशोधन के जवाब में था। आपका यहाँ पे हम्मुराबी कोड को विश्व का प्रथम कानून का संग्रह यहाँ पे पुस्तक माना जाता है। आपका हम्मुराबी को यहाँ पे विश्व का प्रथम आपका विवेता माना जाता है। भारत का प्रथम आपका यहाँ पे विधि का पुस्तक मनुस्मृति है। मनु भारत का प्रथम आपका यहाँ पे विधिवेता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। आगे देखते हैं, केप ऑफ गुड होप किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप किसने खोजा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बार्थोलोमियो डियाज ने। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर ही भारत के केरल राज्य के कालिकट तट पर पहुंचा था। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालिकट तट पर आया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल था। आगे देखते हैं यहाँ पे, वास्को डी गामा भारत 3 बार यात्रा किया। आपका यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका के लिए नई समुद्री मार्ग का खोज किया। 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.09 मिली में है, तो आपका कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो आंसर होगा सी नंबर 3.01 × 10 के पावर 20। आगे यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा द ऑब्जेक्ट। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अगर पसंद आएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।